तो आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। सबसे पहले आप लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में जानेंगे क्लास 12 के 2 चैप्टर उसने कहा था का VVI क्वेश्चन। अगर आप इसको शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन इससे आपको एक भी नहीं छूटेगा। इसकी 100% गारंटी देते हैं आपको। और हाँ, इसको सब्सक्राइब जरूर रखिएगा कि रोज़ इस पर आपका इस तरह के VVI क्वेश्चन जाएंगे। चलिए देख लेते हैं कौन से VVI ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है गुलेरी जी की कितनी कहानियाँ हैं। तो आप पढ़े होंगे 2 चैप्टर, तो बताइए कि इसका आंसर हो जाएगा ब नंबर। ठीक है, 3 है। गुलेरी जी की कितनी है? 3 है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। तो उसने कहा था जो जब कब लिखा गया था तो 1915 ईस्वी में। सबसे VVI इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसको हम कर देते हैं अंडरलाइन। इसको याद रखिएगा, चाहे लिख लीजिए या जो भी जैसे भी याद रखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, VVI है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि लहराज सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है आपके 2023 के लिए, तो इसको याद रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड के। तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहे लहराज सिंह का सिर किसकी गोद में था। लहराज सिंह, देखिए 4 नंबर भी इम्पोर्टेंट है। मैं शुरू से अंत तक देख लिए तो आपके इस चैप्टर से एक भी प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा एग्जाम में कि नहीं बनेगा। एक शुरू से अंत तक देख लीजिए, आपके इम्पोर्टेंट है बहुत। तो क्या बोल रहे हैं, लहराज सिंह का सिर किसकी गोद में था, 4 नंबर पर है। तो इसका आंसर सही जवाब हुआ वजीरा सिंह। ठीक है, वजीरा सिंह के ऑप्शन आपके यहीं रहेगा। ऑप्शन यहीं है, जो है ऑप्शन इसमें वहीं रहेगा, इससे अलग आने वाला नहीं है। करे 5 नंबर, लड़का और लड़की में भेंट कहाँ हुई थी। तो 5 नंबर देखिए कि A नंबर हो जाएगा, नहीं अ नंबर चौक में हुई थी। 6 नंबर का है लड़की कहाँ रहती थी। 6 नंबर क्या करे, लड़की कहाँ रहती है। इसका सही जवाब हो जाएगा अतर सिंह की बैठक में। क्वेश्चन आपके इस तरह आएंगे प्लस। अब चलते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 7 बोल रहा है कि पलटन का विदूषक कौन था। 7 नंबर का आंसर हो जाएगा पलटन का विदूषक कौन था। तो 7 का आपका हो जाएगा ब नंबर वजीरा सिंह। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट ये सवाल है आपके 2023 के लिए। और 2023 में एक क्वेश्चन आने वाला है, छप गया है, आपको इसको याद रखिए चाहे लिख लीजिए। 7 नंबर जो है क्वेश्चन, इसको याद रखिए या लिख लीजिए। 2023 में इस चैप्टर से आने वाला है, तो शुरू से अंत तक देखिएगा। और इसका PDF अगर लेते हैं तो आप टेलीग्राम पर भी जोड़ सकते हैं। तो 7 का आंसर क्या बताएं, पलटन का विदूषक कौन था। तो 7 का हो जाएगा ब नंबर यानी वजीरा सिंह। चलिए 8 नंबर, नकली लड़ाई के पीछे लहराज सिंह का शिकार कहाँ हो गया। ठीक है, शिकार पर गया था यानी नकली लड़ाई के पीछे लहराज सिंह कहाँ शिकार पर गया था। तो 8 का आपका हो जाएगा A नंबर जगाधरी। आपके 2023 में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नकली लड़ाई के पीछे लहराज सिंह कहाँ शिकार पर गया था। तो A नंबर हो जाएगा जगाधरी में। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। तो क्या है, इसने क्या लिखा था, उसमें पूछा है 9 नंबर कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। तो उसने कहा था का रचयिता है, उसने कहा था का रचयिता है। 10 नंबर बोल रहे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी कौन सी कहानी नहीं है। देखिए इसमें पूछा है कि नहीं है, नहीं बताना है, इसको ध्यान रखेंगे। तो देखिए सुखमय जीवन, बुद्ध कट्टा उसने घाटा तो लिखे थे, लेकिन 30 चैप्टर जो था उसको नहीं लिखे थे। चलिए 12 नंबर कह रहे हैं कि कौन सी 12 नंबर बोल रहे कौन सी कहानी हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल, ही बहुत VVI है आपके एग्जामों के लिए। कौन सी कहानी हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम में
के लिए बहुत वीवीआई है, इसमें अधिकांश वीवीआई डाला गया है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़िए ताकि इस तरह के अपलोड करें वीडियो तो आपके ऊपर जाए। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो 12 नंबर का हो जाएगा आपका उसने कहा था, ठीक है। आप अभी उसने कहा था देख रहे हैं चैप्टर का, तो उसने कहा था आप टिक लगा देंगे। लेकिन यहाँ अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन में पूछ रहा है, यहाँ क्वेश्चन दे देगा और ऑप्शन दे देगा तो आप घबरा जाएंगे। तो इसको याद रखिएगा, उसने कहा था इम्पोर्टेंट है बहुत। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ। करे कि तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंधित। देखिए यहाँ क्वेश्चन उठा दिया, यानी एक लाइन उठा दिया है आपके, कहीं से उठा देगा और पूछेगा। तो इसकी पूछ रहा है कि तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंधित है, यानी कहाँ से लिया गया है। तो 13 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ब नंबर, यानी उसने कहा था, उसी में पूछा था लड़कवा, तो उस हो जाएगा। 14 नंबर देखिए, 14 नंबर क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन उसने कहा था शीर्षक कहानी का नायक है। तो देखिए नायक पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जामों में, तो इसको याद रखिएगा। तो उसने कहा था में कौन नायक था, तो लहरनाथ सिंह था। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 बोल रहा है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। देखिए यह इम्पोर्टेंट है, और सब एग्जामों में आए या ना आए, लेकिन इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं। देखिए यहाँ उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, और सब प्रश्न ना आए या ना आए, लेकिन यह प्रश्न आएगा, यानी इस तरह के प्रश्न आते हैं चाहे जो भी चैप्टर हो। तो 15 के क्या हो जाएगा ब नंबर, चरित्र प्रधान, बहुत इम्पोर्टेंट है सवाल। तो चरित्र प्रधान हो जाएगा। आप मोबाइल सोशल मीडिया से बहुत कम 10 मिनट या 15 मिनट 1 घंटा जो भी समय मिलता है, आप लोग इस तरह के वीडियो ज़रूर देखिए, चाहे जो भी चैनल हो, मेरा हो या कोई भी, इस तरह के वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि इस तरह अभ्यास होता है पढ़ा हुए, ठीक है। जितना अभ्यास होगा उतना सही होता है आपके एग्ज़ामों के लिए। याद करना नहीं है, सिर्फ अभ्यास करना है। चलिए 16 नंबर का है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। तो 16 के आपका हो जाएगा ड नंबर, 16 के क्या हो जाएगा द, चंद्र शर्मा गुलेरी थे। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। देखिए यहीं क्वेश्चन रिपीट कर दिया है 17 नंबर में, ठीक है। तो इसका हो जाएगा क्या होगा भाव प्रधान। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, 17 नंबर। तो 17 का हो जाएगा भाव प्रधान। देखिए यहाँ दिया है चरित्र प्रधान, ठीक है, और यहाँ भाव प्रधान। अगर आपके एग्जामों में चरित्र प्रधान देता है और भाव प्रधान ऑप्शन में नहीं है तो क्या करेंगे। तो इसमें अगर ऑप्शन नहीं है तो भाव प्रधान मारेंगे, अगर होगा तो चरित्र प्रधान, ठीक है। अगर भाव प्रधान नहीं है तो चरित्र प्रधान मारेंगे। कमेंट करेंगे आप फटाफट। 18 नंबर लहरा सिंह किस कहानी का पात्र है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी पात्र उठा देता है, कोई भी नाम, ठीक है, और पूछता है कि किस चैप्टर के पात्र हैं, किस चैप्टर के नायक है। बहुत इम्पोर्टेंट है इस सब सवाल, ठीक है। तो 18 के हो जाएगा ए, उसने कहा था लहरा सिंह, उसने कहा था चैप्टर है। गुलेरी जी किस गाँव के मूल निवासी थे। तो 19 नंबर देखिए, आपकी सब क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 के ब हो जाएगा गुलेरी का, ठीक है। गुलेरी जी तो गुलेर के, सीधा इस तरह समझिए। तो 20 नंबर कछुआ धर्म किसकी कृति है। देखिए 20 का आपका हो जाएगा द नंबर, ठीक है, यानी चंद्र शर्मा गुलेरी लिखे थे। 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। करे पुरानी हिंदी रचना है किसकी, यानी किसने लिखा था पुरानी हिंदी। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्र शर्मा गुलेरी जी। कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है। देखिए इसमें पूछा है 22 नंबर कौन नहीं लिखे हैं। ये सब क्वेश्चन टॉप आता है, यानी 10 ऐसा प्रश्न रहते हैं जो आपके एग्जामों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। वहीं 10 में जो बना देता है 9, 8 वहीं बिहार तक पर हो जाता है। 10, 15 ऐसे सवाल होते हैं, इस तरह के ही प्रश्न। देखिए इसमें पूछ रहे कौन से निबंध गुलेरी जी रचित नहीं है, यानी बहुत सारे लिखे हैं लेकिन उसमें नहीं है, ऑप्शन में जो है वो नहीं लिखे हैं। तो इस तरह चैप्टर बहुत सारे होता है, एग्जाम में हम लोग भूल जाते हैं, कितना याद रखेंगे। तो इस तरह के प्रश्न। तो 22 के ब हो जाएगा, ठीक है। मजदूर और प्रेम, देखिए ये लिखे थे
इसको लिखे थे और इसको लिखे थे, लेकिन इसको नहीं लिखे थे। चलिए 23 नंबर सवाल कह रहा है कि कुरमाई का क्या अर्थ होता है। 23 का तो सिंपल है, इसका कुरमाई का यानी मगनी। ठीक है, आपके एग्जाम 2 चैप्टर के पीछे जब देखेंगे किताब के तो वहाँ दिया है अर्थ। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्र, देखिए इम्पोर्टेंट है आपकी, इसको याद रखिए। जो भी उसने कहा था किस शहर का चित्रण है, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट सवाल। 24 नंबर आप इससे लिख लीजिए, आप याद रखिए। तो 24 का क्या हो जाएगा आंसर? ए नंबर अमृतसर शहर की चर्चा हुई है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो अमृतसर। 25 नंबर लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी प्रश्न, ये भी इम्पोर्टेंट, यानी सब भी आई है, आपको याद रखना है। कहाँ से कब प्रश्न पूछ देगा कोई मायने नहीं है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 25 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ब नंबर। ये माझे के थे, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? माझे। तो माझे हो जाएगा। आप किताब पढ़े होंगे तो अंदर से जितना क्वेश्चन है वही पूछेगा। आप जितना भी गाइड वगैरह जितना पढ़ लीजिए वो आने वाला नहीं है आपके एग्जाम में। पहले था कि गाइड पढ़ लेते थे तो पास हो जाते थे, लेकिन अब नहीं है। आपकी किताब के अंदर से पूछा जा रहा है, जो अंदर से हमने इसको रीडिंग करके इसको लिखा गया है। ठीक है, इसमें टाइप किया गया है, लिख दिया गया है। एक भी सवाल आप ऐसे बताइए जो आएगा, इस जो गाइड वगैरह इस तरह में आएगा, बहुत कम देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। कहे लहना सिंह किस पद पर था। देखिए 26 नंबर क्या बोल रहा है, लहना सिंह किस पद पर था, तो इसका हो जाएगा कटरा। ठीक है, कटरा पद पर थे, सॉरी यहाँ है जमादार के। ठीक है, उस पर नहीं होगा। 26 का स हो जाएगा और 25 के ब हो जाएगा, सिंपल है, उसमें लग गया था। तो लहना सिंह किस पद पर था, जमादार थे। 27 नंबर देखिए, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? 27 नंबर जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो 27 का हो जाएगा अ नंबर। ठीक है, बोधा सिंह नाम था उसका। 28 नंबर भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। देखिए संघर्ष किसके साथ हुआ था, तो इसका हो जाएगा आपका द नंबर, यानी जर्मनी के साथ। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और पूछेगा। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें है कि जो क्वेश्चन पूछ दिया है 2022 में, तो आपके 23 के लिए जो जो बताए हैं इम्पोर्टेंट, उसको याद रखिएगा। 29 नंबर जर्मन लपटन किसने मार गिराया। जर्मन लपटन किसने मार गिराया, तो 29 का हो जाएगा स नंबर, यानी लहना सिंह ने ही लड़ाई किया था। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। करे सिख राइफल्स के जमादार लहर सिंह का नंबर क्या था। देखिए सिख राइफल के जमादार लहर सिंह का नंबर क्या था, ये क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा अ नंबर 77। उसके राइफल का नाम नंबर कितना था? 77। जमादार लहर सिंह का नंबर क्या था? 77 था सिर्फ। 31 कह रहा है कि सरकार ने सूबेदार के को जमीन कहाँ दी। देखिए 31 नंबर सवाल बोल रहे हैं, तो लायलपुर एक जगह था। ठीक है, जिसमें दिया था लायलपुर होगा, ये सब ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, इस तरह ऑप्शन आपके एग्जाम में रहे लेकिन नहीं होगा। चलिए उसने कहा था कहानी है। 32 नंबर क्या कर रहे हैं, उसने कहा था कहानी है, तो इनमें से सभी है। युद्ध की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी। याद रखिएगा, अगर एग्जाम में आपके पूछेगा इस तरह की, उसने कहा था कैसी कहानी है, तो ये चारों हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पूछा हुआ है, देखिए यह क्वेश्चन BSB इसको भी लिख दिए हैं। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। चंद्र शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में गए थे। ठीक है, किसके अभिभावक बन के गए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 33 का स हो जाएगा, यानी खेतरी के नाबालिग के राजा जय सिंह के। जय सिंह सिर्फ रहेगा आपके ऑप्शन में, इतना बड़ा नहीं लेगा।
34 उसने कहा था शीर्षक कहानी में, यह किसने कहा उद्यमी ऊँट सिगड़ी में कोले डाल। देखिए कोई कहीं से आपके उठा देता है और वहाँ से पूछ लेता है। 10 हम बोले ना 10 ऐसा क्वेश्चन रहता है जो बना दिया बिहार तो पर हो जाता है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सूबेदार हजरा सिंह। उसका कथन है किसने कहा था। तो इस तरह क्वेश्चन बहुत कठिन हो जाता है, बहुत सारे चैप्टर है तो कठिन हो जाता है कि किसने कहा कौन से चैप्टर का था। तो इतना याद रखना बहुत मुश्किल होता है। तो वहीं 10 इम्पोर्टेंट होता है जो आपके एग्ज़ाम में बना दिया जो बच्चा बिहार टॉपर हो जाता है। तब तक के लिए आगे मिलते हैं और आगे क्वेश्चन बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले